जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। पूज्य श्री भाई जी के प्रवचनों की रिकॉर्डिंग। पूज्य श्री भाई जी पूज्य श्री सेठ जी की आज्ञा अनुसार ग्रीष्म अवकाश में सत्संग प्रदान करने स्वर्गाश्रम ऋषिकेश जाया करते थे और 2-3 महीने रहा करते थे। उस समय गीता भवन में भाई जी का प्रवचन कभी दिन में 1 बार तो कभी 2 बार हुआ करता था। उन प्रवचनों को रिकॉर्ड करने का कार्य आदरणीय सावित्रीबाई फोगला ने श्री बंका जी को सौंप रखा था। आदरणीय सावित्रीबाई की सुपुत्री का नाम श्री पुष्पा भरतिया है। जब पुष्पा जी का विवाह 1962 में हुआ तब उन्हें दहेज में एक बढ़िया टेप रिकॉर्डर दिया गया था। किसी पारिवारिक विषमता के कारण पुष्पा जी अपने ससुराल का परित्याग करके सारे सामान सहित गोरखपुर आ गई थीं। आदरणीय सावित्रीबाई ने पुष्पा जी का बढ़िया फिलिप्स टेप रिकॉर्डर श्री बंका जी को दे दिया। श्री बंका जी उसे अपने साथ गीता भवन ले जाते थे और प्रवचन रिकॉर्ड करने के बाद बाई को टेप रिकॉर्ड वापस दे दिया करते थे। भाई जी सेठ जी जयदयाल गोयनका के सिद्धांतों का पालन किया करते थे। उनको यह नितांत प्रिय था कि सत्संग का और उनका किसी भी तरह से प्रचार प्रसार किया जाए। यही कारण है कि वे सदा नवीन तकनीक जैसे टेप रिकॉर्डिंग, एडवर्टाइजिंग आदि से दूर ही रहना चाहते थे। उनका मानना था कि जिसको सत्संग की ललक होगी वह व्यक्ति स्वयं यहाँ आए और सत्संग लाभ प्राप्त करे। भाई जी का जो आत्मसंगोपन व दैन्य भाव था वह उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व के अनुरूप ही था। भाई जी के निकटवर्ती अन्य सभी लोगों के विचार इससे एकदम भिन्न थे। वे सभी लोग यह चाहते थे कि भाई जी के सभी प्रवचनों की रिकॉर्डिंग हो और उनकी अमूल्य वाणी को सदा के लिए संभाल कर सुरक्षित रखा जाए, जिससे भविष्य के साधकों भक्तों को विशेष लाभ मिल सके। किसी के भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई जी से छिपाकर यह काम कैसे किया जाए। सन 1960 के दशक में आज की तरह रिकॉर्डिंग के उपकरण उपलब्ध नहीं थे। अब समस्या ये थी कि यहाँ काम हो कैसे। यदि भाई जी को भनक भी लग गई कि उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तो वे अत्यधिक अप्रसन्न होंगे। संभव है कि प्रवचन सत्संग सब बंद कर दें। इस विकट समस्या का समाधान श्री बंका जी ने सुझाया। वे पूज्या बाई के पास गए और एकांत अवसर पाकर उनसे कहा, बाई, यदि आपको मुझ पर भरोसा हो तो भाई जी के सत्संग की रिकॉर्डिंग का काम मैं कर सकता हूँ। अत्यधिक आश्चर्यचकित होते हुए बाई ने पूछा, और यह काम करोगे कैसे? उत्तर में श्री बंका जी ने कहा, बाई, आप मुझे एक टेप रिकॉर्डर प्रदान करें। मैं प्रतिदिन सत्संग में उस टेप रिकॉर्डर को लेकर जाऊंगा और अपनी गोद में रखकर अपनी चादर से ढक लूँगा। मेरे हाथ चादर के अंदर ही अंदर रिकॉर्डिंग का काम करते रहेंगे। मैं सबसे आगे परंतु कुछ किनारे होकर बैठने का प्रयास करूँगा, जिससे आवाज़ एकदम साफ रिकॉर्ड हो और भाई जी को मुझ पर शक भी ना हो। अपने कमरे के एकांत में मैं पहले से ही अभ्यास कर लूँगा कि चादर के नीचे बिना हिले डुले कौन सा बटन कब दबाना है। इस प्रकार से रिकॉर्डिंग का काम हो जाएगा, जो भावी साधक वर्ग के लिए बहुत उपयोगी होगा। श्री बंका जी की बात बाई को अच्छी लगी। कुछ सोचते हुए उन्होंने पूछा, बात तो तुम्हारी सब ठीक लग रही है, पर अगर भाई जी को पता लग गया तो क्या करोगे? बंका जी ने उत्तर दिया, जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं इतनी सफाई से यह काम करूँगा कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और अगर कभी पता चल भी गया तो मैं आपका नाम नहीं लूँगा। मैं सारा दोष स्वयं पर ले लूँगा। बाबूजी अगर रुष्ट भी हुए तो अधिक समय तक रुष्ट रह नहीं सकते। जितनी भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी उतना ही हम लोगों का लाभ है। पूज्या बाई को अब श्री बंका जी के बातों पर भरोसा होने लगा। उनके पास इसके अलावा और कोई समाधान सुझाव था भी नहीं। अतः उन्होंने अपनी पुत्री पुष्पा बाई का नया टेप रिकॉर्डर श्री बंका जी को रिकॉर्डिंग करने के लिए दे दिया। श्री बंका जी को टेप रिकॉर्डर के मिलने से बहुत प्रसन्नता हुई। वे उसे संभालकर और सबकी निगाहों से छिपाकर अपने कक्ष में लाए और एकांत में गोद में रखकर सूती चादर के नीचे छिपाकर बिना देखे चलाने का अभ्यास करने लगे। कुछ ही घंटों के अभ्यास से श्री बंका जी इस कार्य में दक्ष हो गए। अगले दिन से श्री बंका जी भाई जी की सत्संग में
जाने के लिए धोती कुर्ता के ऊपर खद्दर की एक चादर ओढ़ने लगे, जिससे टेप रिकॉर्डर को भली प्रकार से छिपाकर सबके बीच में बैठा जा सके। वे सबसे पहले गीता भवन सत्संग के लिए पहुंच जाते हैं और माइक के सामने कुछ किनारे की तरफ बैठ जाते हैं। जब भाई जी का प्रवचन आरंभ होता, वे अपनी अंगुलियों से रिकॉर्ड बटन दबा देते और सावधानीपूर्वक बैठकर सत्संग सुनते। सावधानीपूर्वक बैठकर सत्संग सुनते। जब बाबूजी का प्रवचन आरंभ होता, वे अपनी अंगुलियों से रिकॉर्ड बटन दबा देते, सावधानीपूर्वक बैठकर सत्संग सुनते। प्रवचन पूर्ण होने पर टेप रिकॉर्डर को चादर के भीतर छिपाए हुए ही डालमिया कोठी जाकर बाई को लौटा देते। यह रिकॉर्डिंग का क्रम कई सालों तक चला। भाई जी के आरंभिक सारे प्रवचन श्री बंका जी के ही रिकॉर्ड किए हुए हैं। स्वर्ग आश्रम की सफलता के बाद गोरखपुर में भी इसी प्रकार से रिकॉर्डिंग होती रही। धीरे धीरे भाई जी के कुछ अति निकटतम व्यक्तियों को भी इस बात की जानकारी हो गई और सबने श्री बंका जी की कुशाग्र बुद्धि और गुप्त सेवा की बहुत प्रशंसा की। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।